उस रात अगर मैं चुप रहता तो शायद सब ठीक रहता, लेकिन मैंने सच बोल दिया और उसी पल मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, सब कुछ टूट गया। तुमने कभी किसी की आंखों में इतना यकीन देखा है कि झूठ बोलते हुए भी दिल कांप जाए? उसकी आंखों में वही यकीन था, और मेरे दिल में एक ऐसा राज जो अगर सामने आ जाता तो वो मुझे कभी माफ नहीं करती। पर सवाल ये नहीं है कि मैंने क्या छुपाया, सवाल ये है कि क्या वो सच जान पाएगी, और अगर जान गई तो क्या वो मुझसे नफरत करेगी या खुद से? मैं आर्यन हूं और ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है और एक खामोश राज जो आज तक किसी ने नहीं सुना। मैं पहली बार उससे एक कैफे में मिला था। बारिश हो रही थी और वो खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में कॉफी और आंखों में कुछ अधूरा सा। वो किसी का इंतजार कर रही थी, ये साफ दिख रहा था। पर जो मुझे समझ नहीं आया वो ये था कि मैं उसे क्यों देखता ही जा रहा था। कुछ देर बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो हल्का सा मुस्कुराई। बस वही पल था जब मुझे लगा कि कुछ शुरू हो चुका है, ऐसा कुछ जो मेरे बस में नहीं रहेगा। मैं उसके पास गया और बिना सोचे बोले दिया, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो मुस्कुराई। अगर आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं तो हाँ। मैं हंस दिया, नहीं, मैं तो बस अब आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो हल्का सा शर्माई और वहीं से हमारी बात शुरू हुई। उसका नाम था नायरा। नायरा वो लड़की थी जो पहली नज़र में ही दिल में उतर जाए। उसकी बातों में एक सादगी थी, लेकिन आंखों में गहराई, जैसे वो बहुत कुछ छुपा रही हो। और शायद इसी वजह से मैं उसके और करीब जाना चाहता था। हम रोज मिलने लगे, कभी उसी कैफे में, कभी पार्क में, कभी बिना किसी वजह के सड़कों पर चलते हुए। उसकी हंसी मेरी आदत बन गई थी और मेरी खामोशी उसका सुकून। एक दिन हम दोनों बारिश में भीग रहे थे। वो हंस रही थी और मैं बस उसे देख रहा था। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने कहा, क्योंकि कुछ बातें बोलने से ज्यादा महसूस करने में अच्छी लगती हैं। वो मेरे करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। उस पल मुझे लगा कि मैं सब भूल सकता हूं, अपना अतीत, अपना सच, सब कुछ। उसने धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और झूठ बोल दिया, नहीं, लेकिन सच ये था कि मैं बहुत कुछ छुपा रहा था। हमारा रिश्ता गहरा होता जा रहा था। अब वो सिर्फ मेरी आदत नहीं थी, मेरी जरूरत बन चुकी थी, और शायद मैं भी उसके लिए कुछ ऐसा ही बन गया था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और हमारी कहानी में वो मोड़ उस दिन आया। उस दिन नायरा अचानक बहुत चुप थी। उसने मुझे मिलने बुलाया, उसी कैफे में जहां हम पहली बार मिले थे। मैं पहुंचा तो वो पहले से वहां बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, आर्यन, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम सच बताओगे? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, हाँ, क्यों नहीं? उसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी सांस रुक गई। वो एक फोटो थी, मेरी और एक दूसरी लड़की की। नायरा ने धीमी आवाज में पूछा, ये कौन है? उस पल मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरे पास शब्द नहीं थे, सिर्फ डर था। मैंने कहा, ये बस एक पुरानी बात है। वो हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। पुरानी बात? या अभी भी चल रही है? मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटक दिया। सच क्या है आर्यन? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। मैंने गहरी सांस ली और कहा,
सच ये है कि वो लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा थी और है भी। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? मैं चुप रहा क्योंकि अब मेरे पास कोई सफाई नहीं थी। लेकिन वो सच जो मैंने अभी बताया था वो पूरा सच नहीं था। असल सच उससे भी ज्यादा खतरनाक था। नायरा उठने लगी। मैं जा रही हूं आर्यन, क्योंकि मैं किसी की दूसरी पसंद नहीं बन सकती। मैंने उसे रोका। नायरा प्लीज बात सुनो। वो रुकी लेकिन पीछे मुड़ी नहीं। और क्या बचा है सुनने के लिए? मैंने कहा, वो लड़की मेरी एक्स नहीं है। वो धीरे से मुड़ी तो फिर मेरी आवाज भारी हो गई। वो मेरी पत्नी है। उस पल सब कुछ थम गया। बारिश रुक गई, हवा रुक गई और शायद नायरा की सांस भी। उसने बस एक शब्द कहा, क्या? मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला था वो सिर्फ हमारे रिश्ते को नहीं, हमें भी तोड़ने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं था कि मैंने झूठ क्यों बोला। सवाल ये था कि क्या नायरा इस सच को सह पाएगी, या ये खामोश राज हम दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि उस रात के बाद क्या हुआ, क्या नायरा ने मुझे माफ किया या मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बिखर गई, तो अगला हिस्सा जरूर देखना, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। तुम सोच रहे होगे उस एक सच के बाद क्या बचा होगा। सच कहूं, उस पल मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उसके टूटे हुए भरोसे के। नायरा कुछ सेकंड तक मुझे बस देखती रही, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूं या सच में उसकी दुनिया तोड़ चुका हूं। उसकी आंखों में सवाल थे, गुस्सा था और सबसे ज्यादा दर्द। तुम शादीशुदा हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द मेरे सीने में चुभ रहा था। मैंने सिर झुका लिया। हां, वो हंसी, लेकिन इस बार वो हंसी नहीं थी, एक टूटने की आवाज थी। वाह आर्यन, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं यहां तुम्हें अपना सब कुछ समझ बैठी और तुम। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा। नायरा प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने कर डांट कर। उसने झटके से हाथ पीछे कर लिया। मत छुओ मुझे। उस एक पल में मैंने उसे खो दिया था, लेकिन सच अभी पूरा सामने नहीं आया था। क्यों किया तुमने ये? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों मुझे इस सब में खींचा? मैं चुप था, क्योंकि जो जवाब मेरे पास था वो और भी ज्यादा खतरनाक था। बोलो आर्यन, वो चीखी। क्या मैं बस एक टाइम पास थी? नहीं, मैंने तुरंत कहा। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। तो फिर? उसने बीच में ही रोक दिया। तो फिर तुम्हारी बीवी कहाँ है? और तुम यहां मेरे साथ क्या कर रहे थे? मैंने गहरी सांस ली। वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। नायरा कुछ पल के लिए शांत हो गई। मतलब हम साथ नहीं रहते, मैंने धीरे से कहा। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है। वो मुझे ध्यान से देखने लगी, जैसे वो मेरे हर शब्द का वजन तौल रही हो। और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उसकी आंखें फिर भर आईं। तो तुमने मुझे झूठ में जीने दिया? उसका ये सवाल, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हां, मैंने उसे झूठ में जीने दिया था। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, वो खामोशी जो हर रिश्ते को खत्म कर देती है। फिर उसने धीरे से कहा, उसका नाम क्या है? मैं थोड़ा हिचकिचाया। सिया। नायरा ने आंखें बंद कर लीं। क्या वो जानती है तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, मतलब तुम दोनों के बीच सब खत्म है, लेकिन वो ये भी नहीं जानती कि तुम आगे बढ़ चुके हो। उसका हर शब्द मुझे और छोटा बना रहा था। हमारे बीच बहुत पहले सब खत्म हो गया था। मैंने कहा, बस कुछ वजहों से हम अलग नहीं हो पाए। कैसी वजह? उसका यह सवाल मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे डर लगा कि अगर मैंने सच बता दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी, लेकिन अगर नहीं बताया
तो वो अभी चली जाएगी। मैंने धीरे से कहा, वो बीमार है। नायरा की आंखें अचानक बदल गईं। क्या? सिया बहुत बीमार है। मेरी आवाज भारी हो गई और मैं उसे इस हालत में छोड़ नहीं सकता। कुछ सेकंड तक नायरा कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर गुस्सा कम था, अब वहां उलझन थी, दर्द था। तो तुम उसके साथ मजबूरी में हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा, बस जिम्मेदारी है, प्यार नहीं। नायरा ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गई। शायद वो इस सब को समझने की कोशिश कर रही थी। और मेरे साथ? उसने धीरे से पूछा। मेरे साथ क्या था? मैं उसके सामने बैठ गया। तुम्हारे साथ सब कुछ सच था। मेरी हर फीलिंग, हर पल, सब सच था नायरा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ दर्द नहीं था, कुछ और भी था। शायद उम्मीद। अगर ये सब सच है, उसने कहा, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं चुप हो गया, क्योंकि ये सवाल जितना आसान लगता है उतना था नहीं। आर्यन, उसने फिर पूछा, क्या तुम मेरे लिए उसे छोड़ सकते हो? मेरे पास जवाब था, लेकिन वो जवाब, मैंने धीरे से कहा, नहीं। उसकी आंखों में जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वो भी टूट गई। क्यों? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा और इस बार मैंने सच बोला, क्योंकि बात सिर्फ बीमारी की नहीं है। तो फिर? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने होंठ भींच लिए, क्योंकि वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है। नायरा का दिल जैसे रुक गया। मतलब? मैंने कहा, वो उस हादसे की वजह से इस हालत में है। कौन सा हादसा? उसने तुरंत पूछा। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा, और वो राज जिसे मैं इतने समय से छुपा रहा था अब बाहर आने के कगार पर था। मैंने धीरे से कहा, उस एक्सीडेंट में गाड़ी में चला रहा था। नायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? और अगर उस रात मैंने वो गलती नहीं की होती? मेरी आवाज टूट गई। तो आज वो इस हालत में नहीं होती। नायरा मुझे बस देखती रही, जैसे वो पहली बार मुझे पहचान रही हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, डर भी था। तो तुम उसके लिए जिम्मेदार हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने सिर झुका लिया। हाँ। वो कुछ कदम पीछे हट गई, जैसे मैं कोई अजनबी हूं, या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। और ये सब तुमने मुझसे छुपाया? उसकी आवाज में अब गुस्सा वापस आ चुका था। मैंने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, तो तुमने मुझे धोखे में रखा। वो चिल्लाई। कैफे में सब लोग हमें देखने लगे, लेकिन उस वक्त हमें किसी की परवाह नहीं थी। तुम्हें पता है आर्यन, वो बोली, तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, तुमने मेरा भरोसा मारा है। उसके ये शब्द मेरे अंदर तक उतर गए। वो मुड़ी और बाहर जाने लगी। इस बार मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अब उसे रोकने का कोई हक नहीं बचा। दरवाजे तक पहुंचकर वो एक पल के लिए रुकी, लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक लड़की को नहीं खोया, मैंने वो सब खो दिया जो शायद मेरी जिंदगी को ठीक कर सकता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो सच नायरा जान चुकी थी वो पूरा सच नहीं था। असल राज अभी भी खामोश था, और जब वो सामने आएगा तो सिर्फ नायरा ही नहीं, मैं भी खुद से नफरत करने लगूंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि नायरा अब कभी वापस आएगी या नहीं, तो इंतजार करो अगले हिस्से का, क्योंकि उसकी वापसी प्यार के लिए नहीं होगी, बल्कि उस सच के लिए होगी जो हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा सच सामने आ चुका है, लेकिन असली कहानी हमेशा उस सच के पीछे छुपी होती है जिसे हम खुद से भी छुपाते हैं। नायरा के जाने के बाद मैं घंटों उसी कैफे में बैठा रहा। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर जो डर था वो और गहरा होता जा रहा था। उसने जो देखा, जो सुना, वो सच था, लेकिन वो पूरा सच नहीं था। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने फोन उठाया
कई बार उसका नंबर डायल किया, लेकिन हर बार कॉल कट कर दी, क्योंकि मुझे पता था वो अब मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहेगी। उस रात मैं सीधा घर नहीं गया। मैं ड्राइव करता रहा, बिना किसी मंजिल के। हर सड़क, हर मोड़ मुझे उसी रात की याद दिला रहा था। वो रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। बारिश हो रही थी, बिल्कुल आज की तरह। सिया मेरे पास बैठी थी और हम दोनों के बीच बहस चल रही थी। तुम समझते क्यों नहीं आर्यन? उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती। मैं भी गुस्से में था। और हर चीज तुम्हारे डर के हिसाब से भी नहीं चल सकती सिया। गाड़ी तेज थी और मेरी सोच उससे भी तेज भाग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो रो रही थी। बस करो आर्यन, उसने कहा। मुझे डर लग रहा है, लेकिन उस वक्त मेरा अहंकार मेरे होश से बड़ा था। और फिर एक सेकंड, बस एक सेकंड, और सब खत्म। एक तेज रोशनी, ब्रेक की चीख, और फिर सन्नाटा। मैंने जब आंखें खोली तो चारों तरफ खून था और सिया मेरे पास बेहोश पड़ी थी। उस दिन मैंने सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं किया था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तोड़ दी थी। डॉक्टर ने कहा वो बच तो गई है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होगी। उस पल मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वक्त के साथ हमारे बीच सब कुछ बदल गया। वो पहले जैसी नहीं रही और मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने लिए। और शायद इसी खालीपन में नायरा मेरी जिंदगी में आई। वो मेरी गलती थी या मेरी कमजोरी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं नायरा के साथ होता था तो कुछ पल के लिए मैं खुद को भूल जाता था, अपना गिल्ट, अपना अतीत, सब कुछ। और यही चीज सबसे खतरनाक थी। 3 दिन हो गए थे, नायरा का कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आया। मैं हर पल उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अंदर से जानता था कि वो अब वापस नहीं आएगी। फिर चौथे दिन मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर उसका नाम था, नायरा। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज आई। फिर उसने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो ठंडी थी, सीधी, और कहीं ना कहीं खतरनाक। मैंने बिना सोचे कहा, कहाँ? उसने एक लोकेशन बताई और कॉल कट कर दी। उस जगह का नाम सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। वो एक हॉस्पिटल था। मैं जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। दिल जोर से धड़क रहा था, दिमाग में 1000 सवाल थे। वो मुझे वहीं बाहर खड़ी मिली, सफेद सलवार में, बिना किसी मेकअप के। लेकिन आज वो पहले से ज्यादा अलग लग रही थी। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, कुछ और था, जैसे वो अब सब समझ चुकी हो। चलो, उसने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गई। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। हम एक कमरे के सामने रुके। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, अंदर जाओ। मैंने उसे देखा। नायरा, ये जाओ आर्यन। उसने मेरी बात काट दी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिया थी, बेड पर लेटी हुई, कमजोर, शांत और बिल्कुल वैसी जैसी मैंने उसे छोड़ा था। लेकिन यहां एक चीज अलग थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सीधे मुझे देख रही थी। मेरी सांस रुक गई। सिया, मैं धीरे धीरे उसके पास गया। तुम जाग रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके होंठ कुछ कह नहीं पाए। तभी पीछे से नायरा की आवाज आई। डॉक्टर ने कहा वो पिछले 2 दिन से होश में है। मैंने मुड़कर नायरा को देखा। तुम यहां क्यों लाई मुझे? वो धीरे धीरे मेरे पास आई, क्योंकि मुझे सच जानना था। और अब मुझे बहुत कुछ समझ आ गया है। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मतलब ये एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं था, है ना? मेरे कानों में जैसे आवाज गूंज गई।
तुम क्या कहना चाहती हो? नायरा ने मेरी आंखों में देखा, सीधे, गहराई से। मैंने उस रात की पुलिस रिपोर्ट पढ़ी है आर्यन। मेरे अंदर सब कुछ जम गया और उसमें लिखा है, वो धीरे धीरे बोली, कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी लेकिन ब्रेक फेल नहीं हुए थे। मेरी सांसें भारी हो गईं। मतलब, उसने आगे कहा, तुमने ब्रेक लगाया ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं बस खड़ा था, बिना किसी जवाब के। क्यों आर्यन? नायरा की आवाज अब कांप रही थी। क्यों नहीं लगाया तुमने ब्रेक? मेरे पास जवाब था, लेकिन वो जवाब मुझे इंसान से कुछ और बना देता। मैंने होंठ खोले, लेकिन शब्द नहीं निकले, क्योंकि अगर मैंने सच बोल दिया तो नायरा सिर्फ मुझसे नफरत नहीं करेगी, वो मुझसे डरने लगेगी। और शायद यही असली राज था। वो राजा जो अब तक खामोश था, लेकिन अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। अगर तुम सोच रहे हो कि उस रात मैंने ब्रेक क्यों नहीं लगाया, तो तैयार रहना, क्योंकि अगले हिस्से में जो सच सामने आएगा वो सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, वो एक फैसले की कहानी है जो प्यार और नफरत के बीच लिया गया था। कभी कभी इंसान गलती नहीं करता, वो फैसला करता है, और वही फैसला उसकी पूरी जिंदगी को सजा बना देता है। नायरा के उस एक सवाल के बाद कमरे में जो खामोशी छाई थी, वो मेरे अंदर तूफान बन चुकी थी। क्यों नहीं लगाया तुमने ब्रेक? उसके ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैंने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन एक अजीब सी सच्चाई भी, जैसे वो सब जानती हो, बस बोल नहीं पा रही। नायरा अभी भी मुझे देख रही थी, इंतजार कर रही थी, मेरे जवाब का, मेरे सच का। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार मैंने खुद से झूठ बोलना बंद किया, क्योंकि उस वक्त मैं ब्रेक लगाना नहीं चाहता था। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही नायरा जैसे पत्थर की हो गई। क्या? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें जो डर था वो साफ महसूस हो रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। उस रात हमारी लड़ाई बहुत बढ़ गई थी। मेरी यादें फिर उसी पल में लौट गईं। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी सिया, मैं चिल्लाया था। मैं इस रिश्ते में घुट रही हूं आर्यन। वो रो रही थी। मैं अब और नहीं सह सकती। उसकी ये बात मेरे अंदर कुछ तोड़ गई थी। तो चली जाओ, मैंने गुस्से में कहा। अभी के अभी उतर जाओ गाड़ी से। गाड़ी तेज थी, बारिश हो रही थी और हम दोनों अपने अपने गुस्से में अंधे हो चुके थे। सिया ने दरवाजा पकड़ लिया। रुको गाड़ी। लेकिन मैंने स्पीड और बढ़ा दी। आर्यन प्लीज। उसकी आवाज डर में बदल चुकी थी। और फिर वो पल आया जब मैंने सामने से आती ट्रक की लाइट देखी। बस एक सेकंड था, एक मौका जहां मैं ब्रेक लगा सकता था, सब कुछ बचा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाया, क्योंकि उस एक पल में मैंने सोचा, अगर ये सब खत्म हो जाए तो शायद सब आसान हो जाएगा। मेरे ये शब्द सुनकर नायरा के हाथ कांपने लगे। तुम पागल हो? उसने धीरे से कहा। तुमने जानबूझकर? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं बस क्या? वो चीखी। बस अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यही सच था। सिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो सब सुन रही थी, सब महसूस कर रही थी। और जब वो बच गई, नायरा ने कहा, तो तुमने उसे जिम्मेदारी बना लिया? उसका हर शब्द मेरे लिए एक थप्पड़ था। तुम जानते हो आर्यन, वो मेरे करीब आई। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये क्राइम था। कमरे की हवा भारी हो गई। और तुम, उसने मेरी तरफ उंगली उठाई, तुम सिर्फ झूठे नहीं हो, तुम खतरनाक हो। उसकी ये बात मेरे अंदर गूंजती रही। मैंने सिया की तरफ देखा। मैंने तुम्हें कभी छोड़ने का नहीं सोचा। सिया की आंखों में एक अजीब सा भाव आया, जैसे वो ये सुनकर भी खुश नहीं थी, या शायद अब कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी। तुमने उसे छोड़ा नहीं, नायरा ने कहा। तुमने उसे कैद कर लिया। मैंने सिर झुका लिया, क्योंकि शायद वो सही कह रही थी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नायरा ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था
तुमने गलती की है, लेकिन तुमने तो फैसला किया था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ सच्चाई थी और दूरी। और मैं, वो हल्का सा हंसी, मैं तुमसे प्यार करने लगी। उसकी ये बात मेरे दिल को चीर गई। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। नायरा प्लीज, बस। उसने हाथ उठा दिया। अब एक शब्द भी मत बोलना। मैं वहीं रुक गया। तुम्हारा सच अब पूरा सामने आ चुका है और अब मेरे पास सिर्फ एक फैसला बचा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा फैसला? वो मेरी आंखों में देखने लगी, गहराई से, जैसे वो मेरे अंदर झांक रही हो। तुम्हें सजा मिलेगी या नहीं? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मतलब ये कि अब ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। मेरी आंखें फटी रह गईं। वो पुलिस का नंबर डायल स्क्रीन पर था। नायरा, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी आवाज कांप गई। वही जो मुझे करना चाहिए, उसने शांत आवाज में कहा। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने एक इंसान की जिंदगी बर्बाद की है। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा। प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन उसने हाथ पीछे कर लिया। क्यों? उसने पूछा। डर लग रहा है? मैं चुप हो गया, क्योंकि हाँ, मुझे डर लग रहा था। पहली बार, अपने किए से नहीं, उसकी सजा से। नायरा ने एक गहरी सांस ली और कॉल बटन के ऊपर उंगली रख दी। कमरे में सन्नाटा था। सिया की धीमी सांसों की आवाज और मेरी धड़कनों की गूंज। बस एक सेकंड और सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। ना। हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। सिया अपने होंठों से बहुत मुश्किल से एक शब्द बोल रही थी। ना। नायरा का हाथ हवा में रुक गया। मैं स्तब्ध रह गया। सिया, जो इतने समय से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आज वो बोल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार सिर हिला रही थी। ना। कमरे में जो होने वाला था वो अचानक रुक गया। लेकिन क्यों? क्या सिया मुझे बचाना चाहती थी, या उसके पास भी कोई ऐसा सच था जो हम दोनों नहीं जानते? अगर तुम सोच रहे हो कि सिया ने ना क्यों कहा, तो तैयार रहना, क्योंकि अगले और आखिरी हिस्से में जो सच सामने आएगा वो इस पूरी कहानी को बदल देगा। और शायद तुम ये तय ही नहीं कर पाओगे कि इस कहानी में असली गुनहगार कौन है। कभी कभी सच सामने आने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। असल अंत तब होता है जब हर इंसान अपना सच स्वीकार करता है। सिया के उस एक शब्द ने सब कुछ रोक दिया था। ना। नायरा का हाथ हवा में ही ठहर गया। मेरी सांस जैसे वापस लौट आई, लेकिन यह राहत नहीं थी। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। मैं धीरे धीरे सिया के पास गया। तुम कुछ कहना चाहती हो? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। कुछ और था, जैसे वो बहुत समय से रुका हुआ सच अब बाहर आना चाहता हो। नायरा भी अब उसके पास आ गई। फोन अब भी उसके हाथ में था, लेकिन कॉल नहीं हुई थी। सिया ने बहुत कोशिश की। उसके होंठ कांप रहे थे, आवाज टूट टूट कर निकल रही थी। आर्यन। मैं झुक गया उसके और करीब। मैं बोल नहीं पाई। हर शब्द जैसे दर्द बनकर बाहर आ रहा था। क्या? मेरी आवाज धीमी हो गई। उसने आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे कहा, उस रात कमरे की हवा फिर भारी हो गई। ब्रेक तुमने नहीं लगाया, उसने कहा, लेकिन वजह तुम नहीं थे। मैं और नायरा दोनों एक साथ चौंक गए। क्या मतलब? नायरा ने तुरंत पूछा। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं दरवाजा खोल रही थी। मेरे दिमाग में वो पल फिर से घूम गया। मैं कूदना चाहती थी। उसने जैसे अपने ही शब्दों से खुद को तोड़ा। मेरी सांस रुक गई। क्या? मेरे मुंह से बस यही निकला। मैं उस रिश्ते से भागना चाहती थी। मैं डर गई थी, घुट रही थी। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन हर शब्द सच्चा। और जब मैंने दरवाजा खोला
तुम मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। उस पल तुम्हारा ध्यान सड़क से हट गया और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं पीछे हट गया, जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। नहीं, मैंने धीरे से कहा, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन सिया ने सिर हिला दिया। तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने आखिरी सेकंड में स्टीयरिंग मोड़ा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये वो सच था जो मैंने कभी खुद को जानने ही नहीं दिया। मैंने हमेशा खुद को दोषी माना, क्योंकि शायद मैं सजा चाहता था। नायरा चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे उसकी पूरी सोच बदल रही हो। तो ये एक्सीडेंट, उसने धीरे से कहा, जानबूझकर नहीं था? सिया ने मुश्किल से कहा, नहीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ बन भी गया। सालों का गिल्ट एक पल में सवाल बन गया। लेकिन नायरा ने कहा, तुमने ये सच पहले क्यों नहीं बताया? सिया ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि ये खुद को सजा दे रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मैंने खुद को उस नजर से देखा जो सच में था। मैंने खुद को गुनहगार बना लिया था, क्योंकि मुझे लगा मैं यही डिजर्व करता हूं। और शायद इसी वजह से मैं नायरा के साथ भी सच नहीं बोल पाया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस बार वो भारी नहीं थी। नायरा धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, लेकिन वो पहले जैसा प्यार भी नहीं था। तुमने गलती की, उसने कहा, लेकिन तुम वो इंसान नहीं हो जो मैं समझ रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, और शायद वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं भी वो लड़की नहीं हूं जो सब माफ कर दे। उसकी ये बात साफ थी, सीधी थी और सच्ची। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे खुद से प्यार करना है। मेरे पास उसे रोकने का कोई हक नहीं था। मैंने बस इतना कहा, क्या हम फिर कभी? नहीं, उसने धीरे से कहा, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार मैंने उसे रोका नहीं। वो मुड़ी और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा, बस एक पल के लिए, और फिर वो चली गई, हमेशा के लिए। मैं सिया के पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा और पहली बार बिना किसी बोझ के सांस ली। अब क्या? मैंने धीरे से पूछा। उसने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। अब सच के साथ जीना है। मैंने सिर हिला दिया, क्योंकि अब भागने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। नायरा चली गई, लेकिन वो मुझे एक चीज दे गई, सच का सामना करने की हिम्मत। और आज जब मैं ये कहानी तुम्हें सुना रहा हूं, तो बस एक बात समझ आई है, प्यार कभी गलत नहीं होता। गलत होते हैं वो राज जिन्हें हम छुपाते हैं, क्योंकि एक खामोश राजा किसी भी रिश्ते को बिना आवाज के खत्म कर सकता है। अगर तुम्हें यह कहानी महसूस हुई, तो अगली कहानी जरूर सुनना, क्योंकि हर प्यार की कहानी खत्म नहीं होती, कुछ बस बदल जाती हैं।